हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की प्रतिमा जल्द रिज मैदान पर स्थापित होगी। 23 जून को वीरभद्र सिंह के जन्मदिन पर इसकी नींव रखी जाएगी। प्रतिमा लगाने का सारा खर्च राजा वीरभद्र सिंह फाउंडेशन उठाएगी। कैबिनेट मंत्री और स्वर्गीय वीरभद्र सिंह के सपुत्र विक्रमादित्य सिंह ने शनिवार को पत्रकार वार्ता कर जल्द मूर्ति स्थापित करने की बात कही। उन्होंने कहा कि राजा वीरभद्र सिंह प्रदेश के 6 बार मुख्यमंत्री रहे और उनका प्रदेश के लिए बहुत बड़ा योगदान है। उनके विकास कार्यों को आगे ले जाने के लिए राजा वीरभद्र सिंह फाउंडेशन का गठन किया गया है और इस फाउंडेशन के तहत प्रदेश में शिक्षा, स्वास्थ्य सहित अन्य क्षेत्रों में कार्य किए जाएंगे। इसमें अभी 4 सदस्य बनाए गए हैं और आने वाले समय में पूरे प्रदेश में इसका विस्तार किया जाएगा और बुद्धिजीवी लोगों को इसके साथ जोड़ा जाएगा। पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर के तौर पे नहीं, मगर आज हमने एक नया इनिशिएटिव लिया है और उसके तर्ज पे मैं ये पत्रकार वार्ता आप सभी से कर रहा हूँ। एक नए ट्रस्ट का जो है वो गठन हिमाचल प्रदेश के जो 6 बार मुख्यमंत्री रहे हैं स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी, जिन्होंने हिमाचल को बनाने में और हिमाचल के विकास कार्यों में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करी है। उनके किए हुए कार्यों को आगे ले जाने के लिए राजा वीरभद्र सिंह फाउंडेशन का जो है वो स्थापना की गई है। और मैं अभी बतौर पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर नहीं, मगर मैं उस जो फाउंडेशन है उसके चेयरमैन के रूप में आपको संबोधित कर रहा हूँ कि हमने इसको बाकायदा स्टेट लेवल का इसको रजिस्टर किया है और आगामी समय में इसको हम पूरे प्रदेश में इसमें लोगों को इसमें जोड़ेंगे। अभी इसमें 4 मेंबर्स को हमने ट्रस्टीज़ के रूप में इसमें जोड़ा है, जो अनिवार्य था इस ट्रस्ट को बनाने के लिए, रजिस्टर करने के लिए। मगर इन द टाइम्स टू कम इसमें बहुत से कार्य हम प्रदेश के अंदर जो है वो करना चाहते हैं। ये कोई राजनीतिक संस्था नहीं है और दलगत राजनीति से ऊपर उठकर, जिसको मैं कह सकता हूँ बाय पार्टीजन तरीके से इसमें हम लोगों को जोड़ेंगे। इसमें कोई कांग्रेस नहीं है, कोई भाजपा नहीं है, क्योंकि वीरभद्र सिंह जी एक ऐसे व्यक्ति थे जिनके प्रदेश के हर लोगों के साथ, समाज के हर लोगों के साथ मधुर संबंध रहे हैं। और हम चाहते हैं कि इस ट्रस्ट के माध्यम से प्रदेश में शिक्षा प्रणाली को बेहतर करने के लिए, स्वास्थ्य सेवाओं को बेटर करने के लिए, वेरियस मेडिकल कैंप्स लगाने के लिए और प्रदेश में रोज़गार के साधनों को और मजबूत करने के लिए, या प्रदेश में और जो नशाखोरी है, स्पोर्ट्स के कार्यक्रम हैं, अलग अलग तरीके से जो भी समाज के इश्यूज़ हैं, समाज के बर्निंग इश्यूज़ है, उसमें सरकार तो अपना योगदान देती ही है, मगर एक संस्था के रूप में उसमें जो कार्य हम आने वाले समय में प्रदेश के अंदर कर सकते हैं, उसकी एक नई शुरुआत हम प्रदेश के अंदर करने जा रहे हैं। और इसमें हम एमिनेंट लोगों को, अभी मैं इसकी पूरी बैठक करूंगा, इसमें एमिनेंट लोगों को हम इसमें जोड़ेंगे। मेडिकल फर्टिनिटी से जो रिनाउंड प्रदेश के अच्छे हमारे जो है सर्जन्स रहे हैं प्रदेश में, हमारे रिनाउंड, चाहे वो कार्डियोलॉजी के हैं, चाहे वो आपके और डिपार्टमेंट्स के हैं, सर्जरी के हैं, उनको उसमें जोड़ा जाएगा। एमिनेंट बहुत से हमारे बाहर के प्रदेशों में भी, श्री गंगाराम में, एम्स में, पीजीआई में बहुत से डॉक्टर्स हैं जो हिमाचल के हैं और जो सेवाएं दे रहे हैं, उनको भी हम इसमें एज मेंबर्स इसमें जोड़ने का प्रयास करेंगे, ताकि जब भी हम कोई मेडिकल कैंप्स लगवाएं या मेडिकल जो है सुविधाएं ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को देने का प्रयास करें, तो उसमें उनका हमको सहयोग मिले। और वैसे ही एजुकेशनल लाइन पर भी जो एमिनेंट हमारे प्रोफेसर्स हैं यूनिवर्सिटीज़ में, कोई हमारे रिटायर्ड वाइस चांसलर्स हैं, उनको भी हम इसमें जोड़ने का प्रयास करेंगे, ताकि हर फील्ड में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन हम रेगुलर जो है वो प्रदेश के अंदर कर सके, खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में ये कर सके। अभी जब इसका एक पूरा हम वो बना लेंगे
मोडस ऑपरेंडी बना लेंगे आने वाले समय में कि किस तरीके से इसके ऊपर हमको कार्य करना है। उसकी रेगुलर मीटिंग हर साल होगी और अलग अलग कार्यक्रम हम इसमें आने वाले समय में करेंगे, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि वीरभद्र सिंह जी, उनका हमेशा से प्रदेश के हर क्षेत्र के लोगों के साथ एक बहुत अच्छा कनेक्ट रहा है। 6 बार वो प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, केंद्रीय मंत्री रहे हैं, करीबन 10 बार उन्होंने विधायक के रूप में सेवाएं दी हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि इसको हमें दलगत राजनीति से ऊपर उठकर इसके ऊपर कार्य करने की आवश्यकता है। तो मैं आपके माध्यम से वैसे तो हम इसमें एक सर्च कमेटी बनाएंगे जिसमें हम एमिनेंट लोगों को जोड़ने का प्रयास करेंगे, मगर मैं आपके माध्यम से भी ये विनम्र अपील प्रदेश की जनता से और ख़ास करके जो ऐसे एमिनेंट लोग हैं उनसे करना चाहूँगा कि जो भी इस संस्था से जुड़ना चाहते हैं, आपका स्वागत है। आप हमसे इस विषय में मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं, और कैसे हमने इसको आगे आने वाले समय में लेकर जाना है, इस पर हम आने वाले समय में मजबूती के साथ कार्य करेंगे। और जैसा मैंने आपको कहा कि प्रदेश के जो सबसे दुर्गम क्षेत्र है, प्रदेश के जो सबसे हमारे नीडी लोग हैं, चाहे वो पर्टिकुलरली हेल्थ सर्विसेज के लिए हम ग्रामीण इलाकों में उसमें कैसे उसको और बेटर कर सकते हैं, इसके ऊपर हम कार्य आने वाले समय में करेंगे। और जो भी इसमें हमसे जुड़ना चाहता है उसमें आपका स्वागत है। इसमें कोई भी, जैसा मैंने आपको कहा कि कोई पॉलिटिकल लाइन पे नहीं है, ये एक नॉन पॉलिटिकल तरीके से, क्योंकि कुछ चीज़ें समाज में राजनीति से हटकर भी होनी चाहिए। हमारी एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है और एक कमिटमेंट पार्टी के प्रति है, मगर कुछ चीज़ें हमारी दलगत राजनीति से ऊपर उठकर होती है, और उस दृष्टि से हम इसमें लोगों को जोड़ने का प्रयास करेंगे। जैसा मैंने कहा, एमिनेंट प्रोफेसर्स है या डॉक्टर्स है या और फील्ड के भी लोग हैं, कई हमारे अधिवक्ता है, उनको भी हम इसमें जोड़ेंगे। और इसका आने वाले समय में एक डिटेल्ड प्रोग्राम हम प्रदेश की जनता के बीच में रखेंगे, इसका मैं आपको पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूँ। और इसकी जो पहली शुरुआत हम कर रहे हैं वो 23 जून को, जिस दिन उनका जो है बर्थ एनिवर्सरी है, उस दिन हम रिज मैदान के ऊपर जो है उनकी जो प्रतिमा काफ़ी समय से लगनी थी, उसको राजा वीरभद्र सिंह फाउंडेशन के माध्यम से लगाया जा रहा है, जिसकी अनवीलिंग जो है वो 23 जून को रिज के ऊपर करवाई जाएगी। और मैं इसमें सरकार का भी धन्यवाद करना चाहता हूं, और माननीय मुख्यमंत्री खास रूप से ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का, जिन्होंने कहा था कि इसका जो खर्चा है वो जो है वो सरकार उठाएगी। मगर क्योंकि वीरभद्र सिंह जी एक ऐसे शख्सियत रहे हैं कि उनके एक पूरे लोगों के साथ हिमाचल प्रदेश में एक कनेक्ट है और हमेशा रहा है, और सबकी ये फीलिंग्स है कि सब इसमें उनका जो है समर्थन, इसको एक, क्योंकि इट इज़ एक जो है एक किस्म से एक लेगेसी की शुरुआत है, और एक किस्म से मैं कह सकता हूँ कि एक सिंबॉलिक रूप से सब उसमें अपना योगदान देना चाहते हैं। इसलिए हमने ये निर्णय लिया कि हम इसमें सरकार का कोई भी योगदान नहीं लेंगे, और ट्रस्ट के माध्यम से इसको जो है वो बनाया जा रहा है। इसकी सारी औपचारिकताएं, क्योंकि ये मेरा ही विभाग है, शहरी विकास मंत्रालय, जिसके माध्यम से सारी इसकी औपचारिकताएं एज़ फार एज़ दी जो कंसर्न परमिशंस है वो इसकी पूरी हो चुकी है, और जो भी इसमें खर्चा होगा वो हमारे ट्रस्ट के माध्यम से करवाया जाएगा। एक मिनिमल सपोर्ट इसमें सरकार की ओर से लिया गया है, बाकी इंटायरली इट विल बी डन बाय द ट्रस्ट। और क्योंकि बहुत से लोगों ने भी मुझे इसके बारे में कहा है, जैसे हमारा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाई गई थी, बहुत से लोग उसमें सम्मिलित होना चाहते थे, तो वॉलंटरी तरीके से अपनी भावना से अगर उसमें कोई कंट्रीब्यूट करना चाहता है तो वो एक पारदर्शित तरीके से कर सकता है। बाकी इसका, जैसा मैंने आपको कहा कि इसको बनाया जाएगा, और 23 जून को जिस दिन उनका बर्थ एनिवर्सरी है, उस दिन उसको हम जो है वहाँ पे रिज में इसकी लॉन्चिंग करेंगे, इसको जो है अनवील किया जाएगा। उसमें हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी और सभी और नेता, और इसमें हम सभी दल के लोगों को उसमें आमंत्रित करेंगे, क्योंकि जैसा मैंने आपको कहा कि वीरभद्र सिंह जी एक ऐसे स्टॉलवर्ड नेता रहे हैं। निश्चित तौर से कांग्रेस पार्टी को प्रदेश में मजबूत करने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, मगर उसके साथ साथ ही हैज़ ऑलवेज स्टूड फॉर एवरीबडी इन द इंटायर स्टेट। तो उसको हम एक उस तरीके से आयोजित करेंगे आने वाले समय में, और उसमें सभी का सहयोग होगा। ये तो एक स्टार्टिंग पॉइंट है, मगर उसके आगे जैसा मैंने आपको कहा कि बहुत से हम इनिशिएटिव्स प्रदेश के अंदर आने वाले समय में लेंगे।
चाहे वो हेल्थ केयर से संबंधित है, चाहे वो शिक्षा से संबंधित है, चाहे वो और हमारे नोबल कोई चैरिटेबल कॉज है उससे संबंधित है। इट विल बी अ रेगुलर फीचर इन द टाइम्स टू कम इन हिमाचल प्रदेश, और उसमें हम प्रदेश के हर कोने से, हर असेंबली से हम लोगों को इसमें जोड़ेंगे और उसको इसका सदस्य बनाया जाएगा, उनको जिम्मेवारियां दी जाएगी और एक एनुअल तरीके से प्रदेश के हर कोने में समय समय के ऊपर इसमें जो है वो कार्यक्रम वो जो है वो करवाए जाएंगे, ताकि एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन हम प्रदेश के प्रति, प्रदेश के लोगों के प्रति हम करवा सकें। हम सरकार में रहते तो जो कर सकते हो तो कर ही रहे हैं, मगर दिस इज़ अदर देन पॉलिटिक्स, अदर देन गवर्नमेंट। एक नोबल कॉज के लिए कार्य होने चाहिए, और इसमें जैसा मैंने आपको कहा, अंत में मैं एक बारी फिर से प्रदेश की जनता से और ख़ास करके जो एमिनेंट पर्सनैलिटीज़ है उनको एक ओपन इन्विटेशन दे रहा हूँ। वैसे तो हम व्यक्तिगत रूप से आई विल रीच आउट टू एवरीबडी, मगर अगर कोई भी इससे जुड़ना चाहता है, कोई भी इसमें अपने सुझाव देना चाहता है, कोई भी इसमें अपने एक्सपर्ट ओपिनियंस देना चाहता है, दे आर मोस्ट वेलकम, बिकॉज दिस इज़ अ इनिशिएटिव फॉर द वेलफेयर ऑफ द स्टेट, particularly the underprivileged, particularly the people in the remote areas। तो कैसे हम उनकी लाइफ को और बेटर आने वाले समय में कर सकते हैं, इसमें आपका सहयोग, आपका समर्थन, आपका आशीर्वाद, आपके व्यू पॉइंट्स और आपकी एक्सपर्टीज़ हमको उसमें बहुत हेल्प करेगी। इसलिए आपको ओपन इनविटेशन है, यही मैं कहना चाहता हूँ। आप कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। ये बिल्कुल जो हमारा डॉक्टर वाई.एस. परमार के साथ आपके जो क्या पार्क है वो दौलत सिंह पार्क में उनके साथ ये प्रतिमा का जो अनवीलिंग है वो 23 जून को करी जाएगी। हमने इसको जो है इसका बनाया है, अभी ट्रस्ट को फाउंड किया है फाउंडिंग मेंबर्स के साथ। आने वाले समय में इसकी हम एक कमेटी बनाएंगे जिसमें हम लोगों को इसमें लेंगे। जैसे मैंने कहा, हर फील्ड से जो एक्सपर्ट्स हैं, जो नामी चेहरे हैं प्रदेश के अंदर, जिनका एक अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा है, उनको हम इसमें जोड़ने का प्रयास करेंगे। कहाँ जैसे